तो आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 15 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए इस शाही टुकड़े को बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुशामदीद। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं ब्रेड। तो ब्रेड मैंने 4 अदद स्लाइस ले लिए हैं और एक ब्रेड के स्लाइस को हम उठाएंगे और इसकी अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए मैं इसको ट्रायंगल शेप में मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो एक ब्रेड के स्लाइस की मैं 4 ट्रायंगल बनाऊँगी। पहले हम इसे इस तरह कटिंग करेंगे और फिर दूसरी तरह इसको 4 ट्रायंगल शेप में इसको कटिंग कर लेंगे। ये बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है। तो माशाल्लाह से ऐसे ही हमने तमाम ब्रेड को कटिंग कर लेना है। तो तमाम ब्रेड की कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद इनको हमने करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने घी ले लिया और घी को मैंने कर लिया है गरम। तो हमने तेज़ घी गरम में हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी से बन जाएं और तेज़ आंच पे हमने इनको फ्राई कर लेंगे। तो जितने हो सके उतने हमने ब्रेड के स्लाइस इसमें डाल देने हैं। पहले एक साइड से इनको फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे और फिर इनकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। हमने इनको तेज़ आंच पे दोनों साइडों पे ऐसे ही फ्राई करना है। एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है और ये जितना हम इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बन के रेडी होंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों को मैं पलट रही हूँ और ताकि ये इतने जले भी ना और तेज़ आंच पे भी ये फ्राई भी हो जाएँ। तो माशाल्लाह से ये हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी जो स्लाइस बचे हुए हैं इनको भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। तो बाकी जो स्लाइस हैं इनको भी मैंने घी में डाल दिया और इनको भी फ्राई कर लिया है। तो अब एक अदद पैन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे दूध। ये मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, गाढ़ा वाला दूध लिया है। ये हमने गाढ़ा वाला दूध ही लेना। कोशिश कीजिएगा डब्बा पैकिंग अगर हुआ तो वो भी आप ले सकते हैं और घर का खुला जो दूध होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है और इसमें 2 से 3 अदद खुशबू के लिए इलायची डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची नहीं है तो इलायची पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और दूध को मैंने गर्म होने के लिए कर दिया है और एक साइड पे मैं एक बाउल ले लूँगी और बाउल में मैं डाल दूँगी 2 चम्मच कस्टर्ड के। ये वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिए हैं और आधा कप हम इसमें दूध का डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दूध कोशिश कीजिएगा ठंडा हो। अगर गर्म दूध डालेंगे तो ये हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था गर्म करने के लिए, वो भी हमारा गर्म हो चुका है। तो और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी का। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो आधा कप मैंने इसमें चीनी का डाल दिए और अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। और इसको अच्छे से पकाने के बाद जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ तो चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। और इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट तक इसको मैं लो टू मीडियम आंच पे अच्छे से पका लूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो 5 मिनट तक अच्छे से मैंने लो टू मीडियम आंच पे इसको पका लिया और इसको अब हम चेक भी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा बिल्कुल पक चुका है और अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। और अब एक लेंगे सर्विंग ट्रे और ट्रे में रख लेंगे जो हमने टुकड़े बना के रखे हुए थे स्लाइस फ्राई किए हुए, वो हम इसमें लगा देंगे। और जो कस्टर्ड हमने बना के रखा हुआ था वो भी हमारा ठंडा हो चुका है, वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ तक अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और कस्टर्ड डालने के बाद इसके ऊपर अब हम लगा देंगे बादाम। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसको ठंडा करें फ्रिज में और ठंडा ठंडा इसको मेहमानों के सामने सर्व करें, चाहे आप खुद घर में बच्चों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी हमारा ये शाही टुकड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये शाही टुकड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।